लेट्स टॉक अबाउट मोरिटा थेरेपी। इसके 3 स्टेप्स हैं। एक्सेप्ट योर फीलिंग्स, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, डू व्हाट यू शुड बी डूइंग। बट उससे पहले हम ये बात करेंगे कि मोरिटा थेरेपी है क्या। सेम टाइम पर जब लोगोथेरेपी आई थी ना, उससे कुछ साल पहले ही ना शोमा मोरिटा ने अपनी थेरेपी सेशन बनाई थी इन जापान, जिसको उन्होंने नाम दिया था मोरिटा थेरेपी। और ये प्रूवन इफेक्टिव रहा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। बहुत सारे वेस्टर्न कल्चर में ना थेरेपी के थ्रू हमारे इमोशंस को मॉडिफाई किया जाता है। हमारे जो इमोशंस हैं उनको डिनाई करके मॉडिफाई करके न्यू इमोशंस जनरेट किए जाते हैं, ताकि हम किसी और से इन्फ्लुएंस ना हो, हमारे न्यू इमोशन से इन्फ्लुएंस हो या लोगों से इन्फ्लुएंस हो। एंड दैट्स हाउ वेस्टर्न थेरेपी वर्क्स। बट इन द मोरिटा थेरेपी हमें सिखाया जाता है कैसे हम अपने इमोशंस पर फोकस कर सकते हैं बिना उन्हें कंट्रोल किए हुए, क्योंकि हमारे इमोशंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे हमारे एक्शंस के साथ। इन मोरिटा थेरेपी हमारे न्यू इमोशंस जनरेट किए जाते हैं हमारे एक्शन के साथ। उन्होंने प्रूव किया है कि हमारे एक्शंस के साथ हमारे न्यू इमोशंस जनरेट होते हैं, जो कि हम अपने एक्सपीरियंस और रेपिटेशन के साथ सीखते हैं। इन मोरिटा थेरेपी ना हमें सिखाया जाता है कैसे हम अपने डिजायर्स, हमारे इमोशंस, हमारे फियर्स, हमारी जो वरीज हैं उन्हें एक्सेप्ट कैसे करें और लेट देम गो। मोरिटा ने एक्सप्लेन किया है लेट देम गो का जो आइडिया है ना, नेगेटिव फीलिंग फ्लोइंग विद द फेबल। जैसे एक डोंकी को अगर आप एक लकड़ के पीस के साथ बांधोगे ना, तो वो उसी के चारों ओर घूमता रहेगा ताकि वो वहां से निकल पाए, लेकिन वो खुद को और उसी में फंसा रहा है। जहां पर उसकी रस्सी 10 फुट की थी अब 5 फुट की रह चुकी है। अपनी ही गलतियों की वजह से उसने वो और अपने आप को उस जंजाल में फंसा लिया। और ये सेम चीज ह्यूमन पे भी एप्लीकेबल है, क्योंकि जो लोग अपने फेयर या अपने डिस्कम्फर्ट से निकलना चाहते हैं ना, वो खुद बर खुद ही और इस डर की वजह से इसमें फंसते चले जाते हैं। मोरिटा थेरेपी के ना बेसिस जो प्रिंसिपल है उनमें से सबसे पहला है एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। अगर हमारे ऑब्सेसिव थॉट्स हैं ना, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ना, तो वो और इंटेंस होते जाएंगे। सो सबसे पहले हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ वी हैव ऑब्सेसिव थॉट्स, हमें उनको कंट्रोल या उनको खत्म नहीं करना है। अगर हम ये चीज करने लग जाएंगे ना, तो वो और इंटेंस हो जाएंगे। ह्यूमन इमोशंस के रिगार्डिंग ना जैन मास्टर ने एक बात बोली थी, इफ वी गेट रिड ऑफ वन वेव विद अनदर वी विल एंड अप विद इन्फिनिटी सी। कि अगर हम एक वेव को खत्म करने के लिए किसी और चीज के साथ रिप्लेस करते हैं, तो हम इन्फिनिटी समुंदर से घिर जाएंगे। हम अपनी फीलिंग्स खुद क्रिएट नहीं करते, वो हमारे पास चल के आती है, वो अंदर से आती हैं, एंड हमें उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ट्रिक पता क्या है? उनका स्वागत करो। मोरिटा ने ना इमोशंस को वेदर की तरह बताया। हम ना तो उन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना ही हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। द सेकेंड स्टेप, डू वट यू शुड बी डूइंग। हमें अपने सिम्टम्स या हमें अपनी फीलिंग को खत्म नहीं करना है, हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना है। और हम अगर ये चीज नहीं करेंगे ना, तो हम सफरिंग ही करते रह जाएंगे, ये एक्सेप्ट करके कि हम सफर हो रहे हैं। थेरेपिस्ट का ना एक सीधा मिशन है, वो आपका कैरेक्टर इस तरह से डेवलप कर पाए कि चाहे जिंदगी में कोई भी सिचुएशन आ सके, आप उसको बिना डरे, बिना फेयर के आप उस चीज को फेस कर पाओ। लेकिन जो मोरिटा थेरेपी है ना, उनमें वो एक्सप्लेनेशन नहीं देती अपने पेशेंट्स को, बल्कि वो उनको अलो करती है कि वो अपने एक्शंस के साथ अपने इमोशंस को सीखें और समझें। मोरिटा थेरेपी आपको ये नहीं बताती कि आपको मेडिटेट कैसे करना है, आपको एक जर्नल रखनी है जो फिल करनी है। ये वेस्टर्न थेरेपी की तरह काम नहीं करती। वो सारा का सारा पेशेंट्स के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो डिस्कवर करें अपने एक्सपीरियंस के साथ। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वी कैन टेक चार्ज ऑफ आवर एक्शन एवरी डे। इसीलिए हमारी जो लाइफ का पर्पस है ना, वो क्लियर होना चाहिए। और हमें मोरिटा का ये मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए कि मुझे अभी क्या करना चाहिए और इसके लिए मुझे कौन से एक्शंस, मुझे कौन से स्टेप्स लेने हैं। इसे अचीव करने का सिर्फ एक ही मंत्र है। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप अपने अंदर देख सको। देन यू विल फाइंड योर पर्पस। नाउ मोरिटा थेरेपी के 4 ऐसे फेसेस जिसके बारे में हम बात करेंगे। मोरिटा का जो ओरिजिनल ट्रीटमेंट था ना, वो समय लेता था 15 to 21 डेज, अगर आप कंसिस्टेंट ऑफ एक्शंस और इन स्टेप्स को फॉलो करो। पहला था आइसोलेशन एंड रेस्ट, सेकंड लाइट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, थर्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एंड द फोर्थ द रिटर्न टू द सोशल लाइफ एंड द रियल वर्ल्ड। द फर्स्ट आइसोलेशन एंड रेस्ट, ये चलता था 5 से 7 दिन। इसके पहले हफ्ते ना पेशेंट को एक रूम दिया जाता था रेस्ट करने के लिए, बट विदाउट एनी स्टिमुलेशन। ना उसके पास फोन होगा, ना उसके पास बुक होगी, ना उसके पास टेलीविजन होगा, ना उसके पेरेंट्स, ना उसके फ्रेंड्स, कोई भी उन्हें मिल नहीं सकता। उसके पास सिर्फ उसके थॉट्स है और वो लेटकर ज्यादातर अपने थॉट्स के बारे में सोचता है। एंड दिन में एक बार थेरेपिस्ट उनको विजिट करता है, जो कि कोशिश करते हैं कि इनके साथ कम से कम इंटरेक्ट किया जाए। थेरेपिस्ट उनको सिंपली ये सजेस्ट करते थे कि आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो और देखो वो किस तरह से अप एंड डाउन जा रहे हैं। जब पेशेंट बोर हो जाता था एंड वो चीजें करने लग जाता था जो उसको करनी थी ना, तब वो तैयार हो जाता था नेक्स्ट स्टेप के लिए। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज लाइट ऑक्यूपेशन थेरेपी। ये चलती थी 5 से 7 दिन। इस स्टेज पे ना पेशेंट सेम टास्क करता था
बार बार, बट इन साइलेंस। जिनमें से एक ये भी था कि उनके पास एक ऐसी डायरी होती थी जिनमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स एंड अपने इमोशंस को रखा हुआ था, एंड फिर जब खुद को वो शट इन कर लेते थे ना प्रॉपर, देन उनको एक वीक के बाद नेचर में जाने दिया जाता था ताकि वो इनहेल एक्सेल की एक्सरसाइज कर सकें, लाइक ब्रीथिंग की एक्सरसाइज कर सकें, और वो छोटे छोटे सिंपल टास्क कर सकें जैसे गार्डनिंग होगी, ड्राइंग होगी, पेंटिंग होगी, एक्सेट्रा। लेकिन इस स्टेज पर भी उन्हें किसी के साथ बात करना अलाउ नहीं था, सिर्फ अपने थेरेपिस्ट के अलावा। द थर्ड इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। सेम 5 से 7 दिन चलती थी। इस स्टेज पर उन्हें वो टास्क दिए जाते थे जिनमें उनको फिजिकल एक्टिविटी या बॉडी मूवमेंट करनी पड़ती थी। डॉक्टर मोरिटा को यह पसंद था कि वो पेशेंट्स को माउंटेन्स में ले जाए और उनसे वो वुड को चॉप करवाएं, लेकिन पेशेंट्स इम्प्रेस्ड विद अदर एक्टिविटी, लाइक वो राइटिंग कर सकते थे, वो पेंटिंग कर सकते थे, एक्सेट्रा वगैरह। इस स्टेज पर पेशेंट किसी के साथ भी बात कर सकते थे, लेकिन सिर्फ टास्क के रिलेटेड। एंड द फोर्थ स्टेप इज द रिटर्न टू द सोशल लाइफ और द रियल वर्ल्ड। पेशेंट्स हॉस्पिटल को छोड़ के उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था सोशल लाइफ की ओर, बट उनको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी जो उन्होंने उस समय में सीखी है। इसके पीछे ना आइडिया ये था कि उन्हें री इंट्रोड्यूस किया जाए दुनिया में एज ए न्यू पर्सन, बट विद अ सेंस ऑफ पर्पस एंड विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय सोशल और इमोशनल प्रेशर। इसमें अब आपको 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं कि आपने क्या रिसीव किया है पर्सन एक्स से, बदले में आपने उनको क्या दिया है, और द थर्ड, आपकी वजह से उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई है। थ्रू दिस रिफ्लेक्शन ना वी स्टॉप आइडेंटिफाइंग अदर्स एज ए कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। मोरिटा ने कहा है कि अगर आप किसी के साथ गुस्सा हो और आप उसके साथ फाइट करना चाहते हो ना, तो अपने आप को पहले 3 दिन दो ताकि वो स्टीम ब्लो हो जाए, और देखना वो 3 दिन के बाद देयर इज ए मोस्ट प्रोबेबली चांस कि वो जो आपका एंगर था, जो आप लड़ना चाहते थे, वो सारा का सारा इमोशन खत्म हो चुका होगा या फिर वो इमोशन बहुत डाउन हो चुका होगा। द थिंग इज लोगोथेरेपी एंड मोरिटा थेरेपी दोनों की दोनों एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि आप बिना किसी थेरेपिस्ट या किसी भी स्पिरिचुअल रिट्रीट के बिना कर सकते हो। हमारा जो मिशन है वो यही है कि हमें अपने आप को ढूंढना है, जो हमें एक्सटर्नल पावर देती है, हमें एक्सटर्नल फ्यूल देती है, हमें वो ढूंढना है। जब आपको वो मिल जाएगा तो आपको बस हिम्मत चाहिए अब उस पाथ पर चलते रहने की।